इस वीडियो की मदद से मैं आप लोगों को HTML टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। HTML में टेबल क्रिएट करने के लिए हम टेबल टैग यूज़ करते हैं, TABLE। तो दोस्तों, जिस तरह से टेबल में बॉर्डर होता है उसी तरह में उसी बॉर्डर देने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, BORDER, बॉर्डर। उसके बाद बॉर्डर का जो साइज वो मेंशन करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हम साइज देंगे। उसके बाद जिस तरह हर एक टेबल में रो होता है और कॉलम होता है, तो रो के लिए हम यूज करते हैं TR टैग और कॉलम को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं TD टैग। इस TD टैग के अंदर में हम डाटा इंसर्ट करते हैं। और देखिए, मैं TR को अभी यहीं बंद कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं टेबल को भी बंद कर दे रहा हूँ। अच्छा, इसे मैंने पहले से ही सेव करके रखा हुआ है। मैं जैसे यहाँ सेव मारूंगा तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने एक TD दिया है, इसीलिए यहाँ पे एक सेल आ रहा है। TR ये रो के लिए होता है तो एक ही रो आ रहा है। अगर मैं TD बढ़ाता हूँ, एक TD मैं और बढ़ा देता हूँ, देखिए इस TR के अंदर में मैं एक TD और बढ़ा देता हूँ। इसमें मैं कोट्स लिख देता हूँ, COURS कोट्स। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक सेल और आ गया। जैसे मैंने आपको कहा था कि TR टैग से हम लोग TR टैग को हम लोग टेबल बोलते हैं। तो जिस तरह से हम अगर इसमें TD जितना भी बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, रो हमारा एक ही होगा, बट क्या हो रहा है, यहाँ कॉलम बढ़ते जा रहा है। अगर मैं और एक TD लूँगा तो एक सेल और आ जाएगा, बट क्या है कि ये नीचे नहीं जाएगा, रो नहीं बनेगा। अगर हमें और रो बढ़ाना है, सेकेंड रो में अगर हम लोग को जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जाएंगे, एक TR और लेंगे, देन फिर इसके अंदर में हम TD लिखेंगे। उसके अंदर में जो डाटा हमें डालना है डाल देंगे, फिर TD को क्लोज कर देंगे। देन नेक्स्ट फिर एक TD लेते हैं, इसके अंदर में जो डाटा डालना है वो डाल देते हैं। इस TD को भी क्लोज करते हैं। और देन जैसे कि देखिए यहाँ पे TR मैंने क्लोज ओपन किया था, उसी तरह यहाँ पे TR को हम क्लोज कर देंगे और फिर सेव कर देंगे। तो देखिए, अब दोस्तों, अगर टेबल का हाइट बढ़ाना होगा या वाइड बढ़ाना होगा तो उसके लिए हमें वाइड टैग की मदद से वाइड लिख के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में टेबल का आप जो साइज देना चाहते हैं वो दे दीजिए। इसे सेव कर दीजिए, रिफ्रेश करिए, देखिए। और अगर हम टेबल में HTML की मदद से अगर हम कलर डालना चाहते हैं टेबल के अंदर में, तो हमें BG कलर लिखना पड़ेगा और जो कलर हम टेबल में देना चाहते हैं वो कलर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो की मदद से टेबल बनाना आ गया होगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने टेबल बनाना सीखा था और उसमें मैंने कलर भी डाला था। मगर देखिए, अगर हमें टेबल को अच्छा लुक देना है तो हम स्टाइल टैग का मदद करेंगे, STYL स्टाइल।
स्टाइल लिखने के बाद में इक्वल टू देना पड़ता है। इक्वल टू देने के बाद में देखिए इन्वर्टेड कॉमा आप लिखिएगा। उसके बाद आप बैकग्राउंड कलर टेबल का जो देना चाहते हैं BACKGROUND बैकग्राउंड। उसके बाद हम H2 देते हैं। देखिए ये CSS प्रॉपर्टी है जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। स्टाइल की मदद से हम CSS प्रॉपर्टी HTML में अप्लाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड लिखने के बाद बैकग्राउंड का कलर आप जो देना चाहते हैं, जैसे मैं ब्लू देना चाहता हूँ तो मैं BLUE ब्लू लिखूंगा। उसके बाद मैं इसे यहाँ पे बंद करता हूँ। इसका मतलब होता है कि बैकग्राउंड जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था ब्लू देने के बाद मैं उसे ख़त्म कर दिया हूँ, बंद कर दिया हूँ, क्लोज कर दिया हूँ सॉरी। उसके बाद जाके ये हो गया बैकग्राउंड का कलर। अब मैं टेक्स्ट का कलर देना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ कलर लिखूँगा और उसके बाद जाके जो भी टेक्स्ट में कलर मैं डालना चाहता हूँ वो कलर लिख के फिर इसे भी बंद कर दूँगा। तो देखिए दोस्तों, जब मैं इसे सेव करता हूँ और मैं अपने टेबल में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो सॉरी दोस्तों शायद यहाँ पे, हाँ देखिए जिस तरह से हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किए थे उसी तरह से यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हमने क्लोज नहीं किया है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना पड़ेगा। अब जाते हैं, हम देखते हैं। देखिए इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज नहीं करने के कारण पहले डिस्प्ले नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दे दिया, देखिए टेबल यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अब टेबल जो ये हमने बनाया है, यहाँ पे अगर हम और भी कुछ करना चाहते हैं, सपोज कि सोचिए यहाँ पे मैं हेडिंग देना चाहता हूँ टेबल के ऊपर में, TR देन TH। TH से क्या होता है दोस्तों कि TH का फुल फॉर्म होता है टेबल हेडिंग। यहाँ पे मैं TH लिख के हेडिंग देना चाहता हूँ STUDENT स्टूडेंट डिटेल्स, और इस TH को मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसे सेव करता हूँ और देखिए यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे, देखिए आ रहा है। मगर दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि इसका लेंथ देखिए, ये जो है ये पूरा एंड तक नहीं जा रहा है। तो इसे एंड तक भेजने के लिए हमें कॉलम स्पेन की मदद लेना पड़ेगा। COL कॉलम SPAN स्पेन। अब दोस्तों कॉलम स्पेन देते कैसे, देखिए इसे हमें, ये ऊपर वाला जो है ये भी एक TD ही है, तो इस TD को हमें क्या करना है कि इस दोनों TD के साथ बराबर करना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कॉलम स्पेन देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे हम 2 मेंशन कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे इसे सेव कर देंगे। अब जब मैं यहाँ जाऊँगा, अब मैं जब यहाँ जाऊँगा रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आ गया। ये जो ऊपर वाला एक TD था ये 2 TD में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉलम स्पेन 2 दिया था। अब सपोज कि सोच लीजिए कि यहाँ पे अगर 3 TD होता तो हमें 3 लिखना पड़ता, 4 TD होता तो यहाँ पे हमें 4 लिखना पड़ता। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो ट्यूटोरियल के मदद से आपको स्टाइल का यूज़ करना और दूसरा कॉलम स्पेन कैसे प्रोवाइड करते हैं हम लोग टेबल में, देते कैसे हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम किस तरह से कॉलम स्पेन की मदद से एक कॉलम को 2 कॉलम के साथ बराबर कर सकते थे। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे रो स्पेन। तो दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पे TD, अगर मैं इस रो स्पेन को हटा देता हूँ, देखिए इस रो स्पेन को हटा देता हूँ तो हमारा टेबल कैसा दिखेगा। देखिए अगर इस टेबल को में अगर यहाँ पे मैं कॉलम स्पेन देता हूँ तो ये इसके साथ बराबर हो जाएगा, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था। और यहाँ पे अगर हम रो स्पेन लिखते हैं, और रो स्पेन लिख के 3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रो का संख्या कितना है, 1 रो है, उसके बाद देन ये आपका दूसरा रो है, देन ये आपका तीसरा रो है। यहाँ पे मैंने रो को क्लोज नहीं किया है, ठीक है।
देखिए ये आपका एक रो हो गया, ये आपका 2 रो हो गया और ये आपका 3 रो हो गया। तो मैं चाहता हूं कि ये एक रो जो है वो 3 रो के साथ बराबर हो जाए। देखिए 1 मिनट, शायद कुछ प्रॉब्लम है। इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा एक रो जो है वो बाकी के 2 रो के साथ बराबर हो गया है। 3 इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि ये जो ऊपर वाला जो था उसको भी हम लोगों ने काउंट किया है। 3 रो था, बट ये ऊपर वाला रो क्या हो रहा है, इस 2 रो के साथ ये बराबर करना था, इसीलिए हमें यहाँ पे 3 लिखना पड़ा। देखिए कॉलम स्पेन एक बार हम फिर देख लेते हैं। COLSPAN कॉलम स्पेन इक्वल टू 2। देखिए कॉलम, अगर कॉलम स्पेन यूज करेंगे तो ये कॉलम के साथ बराबर हो जा रहा है। जैसे ये ऐसे है हम लोग कॉलम कहते हैं, ये जो सीधा सीधा आता है इसे हम लोग कॉलम कहते हैं, और जो ये नेम कोर्स जा रहा है, सचिन DID जा रहा है, इसे हम लोग रो कहते हैं। तो जब कॉलम को बराबर करना रहता है तो हम लोग कॉलम स्पेन लिखते हैं, और जब रो के साथ बराबर करना होता है तो हम लोग रो स्पेन लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और कुछ बताऊंगा।